त्रिपुर अधर्म का स्रोत बन चुका है। अब मुझे उसका नाश करना ही होगा। देखो पुत्री, ये है हमारा कैलाश। हम यही रहते हैं। माता, इतने सारे पुष्प हमारे लिए? जी हाँ। माँ, ये वाली नहीं, ये वाली। हम सभी देवता अधर्म के विनाश हेतु आपके माध्यम से अपना योगदान देना चाहते हैं। हमें स्वीकृति दे महादेव। तीर्था के गुणों से परिपूर्ण पृथ्वी आपके लिए रथ का रूप लेगी। मैं और चंद्रदेव आपके रथ के पहिए बनकर उसे वेग और शक्ति प्रदान करेंगे। चारों वेद रथ के अश्व होंगे और मैं स्वयं आपका सारथी बनूंगा महादेव। और मैं आपका धनुष बनूंगा महादेव, और आपके उसी धनुष की प्रत्यंचा होंगे वासुकी। और जो त्रिपुर का विनाश करेगा वो घातक, वो अचूक बाण स्वयं मैं बनूंगा। मुझे अनुमति दें कि मैं उस बाण के नोक पर विराजमान रहूं, ताकि अधर्म के प्रतीक उन त्रिपुरों को भस्म कर सकूं। इस बाण को वेग प्रदान करने का सौभाग्य मुझे दीजिए प्रभु। मेरा ये अभियान जन कल्याण हेतु है। आप सभी अपनी इच्छा से इसमें योगदान देना चाहते हैं। आपका ये सहयोग मुझे सहर्ष स्वीकार है। असुरों की सामूहिक एकता धर्म के विनाश हेतु है, और हमारी सामूहिक एकता धर्म के संरक्षण हेतु। महाराज, तीनों असुर कुमारों को त्रिपुर में पहुंचा दिया, किंतु उन्हें हुआ क्या था? हर स्थान पर महादेव दिखाई दे रहे थे, जबकि मुझे तो कहीं महादेव नहीं दिखे। मान क्यों है शुक्राचार्य? गुणगान कीजिए अपने महादेव का, प्रसन्नता व्यक्त कीजिए अपने शिष्य को आहत होता देखकर
इस संसार का कोई भी गुरु प्रसन्न नहीं होता। हाँ, दुखी अवश्य कि अब तो चेतावनी देने का समय भी बीत चुका है। अब तो मुझे कोई न कोई नई युक्ति सोचनी। माँ, हमारे जन्म से सब लोग प्रसन्न है कि दुखी? मुस्कुरा मुस्कुरा के रो भी रहे हैं। वो इसलिए पुत्री, क्योंकि कभी कभी प्रसन्नता इतनी अधिक हो जाती है कि वो अश्रु बनकर बहने लगती है। मुझे अश्रु अच्छे नहीं लगते, चाहे वो प्रसन्नता के क्यों ना हो। जो हमारी नाती चाहेगी वही होगा। चलिए सब अपने अपने अश्रु पोंछ लीजिए। आज हमें प्रसन्न होने के दो कारण मिल गए। पहला, हमें एक छोटी सी पार्वती मिल गई। और दूसरा कि हमारी पुत्री पार्वती को जो सुख प्राप्त हुआ है, ये वही सुख है जो तुम्हारे जन्म पर हमें प्राप्त हुआ था। हमें कुछ समझ में नहीं आया। तुम्हें पुत्री के रूप में प्राप्त करके तुम्हारे माता पिता के लिए संपूर्णता के नए स्वरूप प्रत्यक्ष हुए हैं। सुख एवं समृद्धि सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे पुत्री। और तुम्हारा जन्म एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए हुआ है, और वो है धर्म का प्रचार। और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। अशोक सुंदरी, तुम्हारे कारण हमें पुनः मौसी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। किंतु हम तो अशोक सुंदरी की सखियां बनकर रहेंगी। और मैं आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहूंगा। जो भी आप कहेंगे उसे आदेश मानकर उसकी पूर्ति करूंगा। सत्य? हाँ। तो चलो अश्व बनो। किंतु मैं तो बैल हूँ। आपने अभी तो कहा था कि आदेश मान के उसकी पूर्ति करेंगे। सब लोग साक्षी हैं। अरे रे, देखिए मैं अश्व बनूंगा। आइए। स्वामी कब लौटेंगे? अशोक सुंदरी को देख के वो कितने प्रसन्न होंगे। तरकाक्ष, कमलाक्ष, महादेव किसी भी समय त्रिपुर का विनाश करने आने वाले होंगे। हमें भूल कर भी अपने पुरों को एक रेखा में नहीं आने देना है। विपरीत दिशा में प्रस्थान करो।
अंततः त्रिपुर के विनाश हेतु महादेव को हम देवताओं की सहायता लेनी ही पड़ी। देवराज, अपने अहम को तनिक नियंत्रण में रखिए। क्यों? क्या हमने जो कहा वो सत्य नहीं है? अब मैं समझ चुका हूं कि महादेव में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। हम दोनों समकक्ष हैं। न वो मुझसे बड़े हैं और ना ही मैं उनसे छोटा। देवराज, आपके अहंकार में जितनी वृद्धि, जितनी तीव्रता हो उतना अच्छा, क्योंकि मैं जब इसे चूर चूर करूंगा तब उतनी ही तीक्ष्ण आपको अपनी इस मूढ़ता की अनुभूति होगी। नारायण नारायण। ये हमारे पिता कैसे हो सकते हैं? ये ना ही बोलते हैं, ना ही मुस्कुराते हैं और ना ही इन्होंने हमें अपने हृदय से लगाया। क्योंकि पुत्री, ये उनका स्वरूप है जिसमें वो पूजे जाते हैं। संसार इन्हें क्यों पूछता है? क्योंकि तुम्हारे पिता जगत पिता हैं, समस्त संसार के पिता। नहीं, वो केवल हमारे पिता है और उनका सारा प्रेम केवल हमारे लिए है। पुत्री, तुम्हारे पिता का प्रेम तो अथाह सागर है, जितना भी पालो कम नहीं होता। और वो एक संतान को प्रेम करे और दूसरी को नहीं, ये उनका स्वभाव ही नहीं है। वो कभी भेदभाव नहीं करते। पर मुझे समझ में नहीं आया माँ, संसार इन्हें क्यों पूछता है? क्योंकि पुत्री, जो भी इन्हें सच्चे मन से पूछता है वो इन्हें पा लेता है। उसकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो यदि मैं इनकी पूजा करूं तो मेरी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। मनोकामना? तुम्हारी क्या मनोकामना है पुत्री? एक। हमें नहीं बताओगी? उचित है। आओ, हम तुम्हें शिवलिंग की पूजा करने की विधि बताते हैं। यदि आप हमारी पूजा से प्रसन्न हुए हैं तो शीघ्र अपना कार्य समाप्त कीजिए। शीघ्र हमसे मिलने आइए, शीघ्र हमें अपने हृदय से लगा लीजिए। यही है हमारी मनोकामना है, इसे शीघ्र पूरा कीजिए। महाराज वज्रांग, आप यहाँ? सुना है महाबलीपुरम के महादानी राजा बलि के द्वार से कोई रिक्त हस्त नहीं जाता।
आप सबकी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। मैं भी एक दान की अपेक्षा लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं आप इस अभागे की गुहार सुनेंगे